नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल नंबर आज 11 सितंबर और ये दिन शायद बहुत लोगों को याद रहेगा क्योंकि आज के दिन निफ्टी की बात की जाए 20,000 का मार्क इतिहास में फर्स्ट टाइम हिट होता हुआ देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप में गैस बेतहाशा रैली हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है और इसी के संग बहुत सारे स्टॉक्स ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया। और इसी बीच में सीडीएसएल की बात की जाए जिसमें हमारी खास फोकस थी जब इस कंपनी में ताबड़तोड़ गिरावट हुई थी, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे जो डेटास है वो ठीक होने लगे वैसे वैसे कमेंट्री की बात की जाए मैंने प्रॉपरली सीडीएसएल में देना शुरू कर दी। और मैंने बताया भी था कि ऑफ कोर्स सीडीएसएल में बहुत ही अच्छा खेल हो सकता है। ऑफ कोर्स इनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है ये लॉटरी से कम नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज सीडीएसएल 10% भागा तो मैं वीडियो लेके आया। इसके पहले भी दोस्तों मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे वो हर एक कोशिश की है जहाँ पे अच्छे कंपनी को डिस्काउंटेड प्राइस में डिस्कस किया जाए और ऑफ कोर्स आप सबको पहले से बताया जाए। दोस्तों मैंने शनिवार के वीडियो के दिन बताया था कि सीडीएसएल में कुछ बड़ा होने वाला है और जी हाँ दोस्तों जिन्होंने प्रॉपर टाइम एक्शन लिया उनके पैसे बने। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों सेंटीमेंट को देख के और डेटा को देख के सीडीएसएल में आने वाले कल में जो रैली है वो और भी कंटिन्यू हो सकती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे और बेस्ट बाइंग लेवल अभी भी क्या हो सकती है उसको हम लोग फोकस करेंगे। क्या इधर पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए उस पर भी गाइस मैं खास कमेंट्री दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम लेट्स बिगिन। यहाँ गाइस सीडीएसएल की बात की जाए बहुत दिनों के बाद 1400 का मार्क ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ा था। ऑल दो एट द एंड में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन दोस्तों सीडीएसएल की बात की जाए आज हमें 9% के आसपास क्लोजिंग दिखाई ज़रूर दी है। जी ऐसी दोस्तों जो एक साल का प्रोफाइल नेगेटिव हो चुका था आज उसमें सॉलिड इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। और ऑफ कोर्स 6 महीना की बात की जाए 6 महीना में गाइस ये कंपनी 42% के आसपास चढ़ चुकी है। मैंने दोस्तों मुझे याद है अच्छे से बिलो 1000 बहुत बार कवरेज दी और मैंने एक ही बात बताई है कि सीडीएसएल बीएससी को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो एक डेटा पे फोकस करें, नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट और खासकर निफ्टी की चाल। निफ्टी अगर लाइफ टाइम हाई बनाएगा एसआईपी इन्फ्लोस लाइफ टाइम हाई पे जाएंगे और नए रिकॉर्ड कायम होंगे तो सीडीएसएल और एनएसटीएल को सीधा बेनिफिट होगा, बीएससी को एनएससी को सीधा बेनिफिट होगा। सुपर एमओएस की बात की जाए वो हमारे हाथों से निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। जिन्होंने प्रॉपर टाइमली एक्शन लिया उनके बम्पर पैसे बने, लेकिन दोस्तों अभी मुझे लगता है कि सीडीएसएल अपने एक साल हाई से काफ़ी दूर है। कुछ ठीक रहा मार्केट में गैस ऐसे ही कंटिन्यू मोमेंटम क्रिएट रहा तो मेरा ऐसा मानना है कि सीडीएसएल दोस्तों अपने पूरे जो पुराने हाई है ना उसको ब्रीच करके नया हाई लगा सकता है। क्या संग संग लगाएगा? नहीं दोस्तों, जो कंपनी अपने बॉटम से 50% क्विक टाइम रिकवरी होती है उसे फोकस करने की सलाह मैं देता हूं और मैं बोलता हूं कि आप उसको होल्ड करें। बिकॉज ये सब कंपनी वैसी ही होती है जब नहीं चलती है साल 1.5 साल आप फंसा हुआ फील करेंगे और जब मार्केट में बुल फेस आएगा ना ये सब कंपनी 3x 4x 5x भी होती है। लेकिन दोस्तों हमें बिजनेस पे ध्यान देना है और जो न्यूज़ आ रही है ना उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर सीडीएसएल की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है रिसेंटली जो डेटा हमारे देखने को मिले खासकर दोस्तों इस महीने को छोड़ के अगस्त के महीने में दोस्तों डीमेट अकाउंट की संख्या कितनी हो चुकी है 31 मतलब 31 लाख। मतलब अगर आप देखें तो डिपॉजिटेड अकाउंट की बात की जाए ये 19 महीना के हाई डिस्टेंस पे है और इसका इंडिकेशन दोस्तों हमें पिछले कुछ महीना से मिलता हुआ देखने को मिला। आप सबको अच्छे से पता है कि अप्रैल के महीना के बाद मिड कैप स्मॉल कैप में जो हमारी कमेंट्री थी बुलिश उसका फल कैसा देखने को मिला। अब तो गाइस जिनकी रैली मिस हुई है ना फोमो वाली और जो दूर से बाजार को देख के हाथ हिला रहे थे अब तो गाइस वो बाजार में आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है जो मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन की बढ़त हमें देखने को मिल रही है ये दोस्तों आईपीओ का और क्रेज लाएगा। मैंने बताया भी था कि इस ईयर के एंड तक कम से कम मोर देन 20+ आईपीओ आ सकते हैं और इसको लेके गाइस एम्बिट कैपिटल ने ना एक टारगेट भी दिया था। हमें गाइस टारगेट्स पे जाना नहीं है, हमें ये देखना है कि सीडीएसएल का मार्केट शेयर वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और पिछले कुछ समय से गाइस रिसेंट 4 साल में सीडीएसएल का जो मार्केट शेयर है ना वो 50 से अगर आप देखें तो 73% के आसपास इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों यूज़र या फिर जितने भी ब्रोकर्स हैं वो सीडीएसएल को अभी भी एक बहुत ही अच्छा जो प्लेटफॉर्म है उसको कंसिडर कर रहे हैं और एनएसटीएल को दोस्तों खासकर सीडीएसएल ने बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीट किया है। तो मैंने क्या बताया कि मार्केट में अगर ट्रेंड ठीक रहा और ऑफकोर्स निफ्टी में तेज़ी आएगी ना मैं सिंपल सी बात जानता हूँ जो मार्केट में एक्सपीरियंस हो चुके हैं जिनका मार्केट में कार्यकाल कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल पुराना है उनको अच्छे से पता है कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। आज के दिन क्लोजिंग की बात की जाए 19,000
996 जो बहुत ही शानदार रिकॉर्ड मैं बोलूँगा। और खासी खास दोस्तों निफ्टी की बात की जाए 20,000 के आसपास छूता हुआ देखने को मिल रहा है मुझे। कैसे भली भांति अच्छे से याद है जब मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन हो रही थी, और 2022 जून की बात की जाए जब मार्केट ने 15,200 के आसपास बॉटम लगाया था निफ्टी इंडेक्स ने ना, बहुत लोग 12,000 का ख्वाब दिखाया था। और जिन्होंने गैस इस बात पे बिलीव किया हमारे देश भारत पे उनके पैसे बन रहे हैं और पैसे बने, और जिन्होंने गैस बेरिश स्टैंड हमेशा लगाया ना, उनके हाथ से रैली 2020 में भी मिस हुई और 2022 में भी गैस उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया। खासकर दोस्तों जो डीमैट अकाउंट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है वो सिर्फ इंडेक्स लेवल पे नहीं हो रही है, इवन मिड कैप की बात की जाए 41,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो दोस्तों एक समय 26,000 के आसपास था। इवन गैस स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए उसमें तो गैस अभी के टाइम में हाथ लगाना काफ़ी मुश्किल है। तो बहुत लोग जिनकी रैली मिस हुई है ना, वो इसको बबल बोल रहे हैं। यस दोस्तों, निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात की जाए ये ग्रीड लेवल में भी तो आ चुका है, लेकिन यस ग्रीड के बाद यूफोरिया होता है और यूफोरिया के बाद भी बबल होता है। लेकिन दोस्तों वो फेज़ आने के लिए ना हमें कम से कम ये देखना पड़ेगा कि बहुत सारी कंपनीज़ के Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं, और साथ ही साथ जो निफ्टी का EPS है वो समय समय कैसा बदलता है। ये संग दोस्तों मैंने क्या बताया कि जब मार्केट में कोई स्टॉक बहुत तेज़ी से भागता है तो न्यूज़ इन्फ्लो इतनी मजबूती से आती है ना कि लोगों को लगेगा कि पूरी गाड़ी छूट गई, तो अगर आप फोमो में आके फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके बाइंग करने का सोच रहे हैं, बिल्कुल ना करें। आप ये समझिए कि आने वाले कल में क्या SIP का कंट्रीब्यूशन ऐसे ही रहेगा, बिकॉज इस बार गैस अगस्त के महीने में ना कुछ अलग खेल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे SIP के आंकड़े 20,000 करोड़ हो चुके हैं। और ये दोस्तों अगस्त के महीने में पिछले कुछ समय से ना ट्रिपल कंट्रीब्यूशन है, और इसी के संग दोस्तों SIP के आंकड़े ने ना रिकॉर्ड हाई टच कर दी है। और ये इस इंडस्ट्री से डेटा आ रहा है, मतलब EMFI से। ये गैस कोई मैं मैनिपुलेटिव डेटा आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ, मतलब FIS ने जो गलती करी उनको भली भांति पता है कि रिटेल पब्लिक ने ना सीधा माल उठाया है, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो डीमैट अकाउंट की फॉर्म में या फिर DIS को मजबूत करके उनके हाथों में पैसे थमा के। देख सकते हैं गैस कि जिस हिसाब से अभी के टाइम में SIP कंट्रीब्यूशन हो रहा है आपकी आंखों के सामने है दोस्तों, कुछ छुपा हुआ नहीं है कि कैसे अगस्त के महीने में डेट की बात की जाए, म्यूचुअल फंड इक्विटी की बात की जाए, वो गैस कैसे रॉकेट की वजह से बढ़ रहा है। मतलब दोस्तों अभी के टाइम इक्विटी मार्केट बहुत लोगों के लिए धर्म मार्केट बन चुका है। मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम ऑप्शंस का है, गोल्ड में दोस्तों बहुत लोग कम निवेश करना शुरू करती हैं, और साथ ही साथ जिस हिसाब से रियल एस्टेट का जो दाम है वो भागा है और एक लमसम मनी लगती है, लोग इसको अभी के टाइम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं वो तो कैसे कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन जिनके पास थोड़े कम पैसे हैं और जिनको इन्फ्लेशन से लड़के कंपाउंडिंग का बेनिफिट पाना है, उनके लिए गैस सीधा एक ही रास्ता है, या तो म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट। तो सिंपल सी बात है गैस, स्टॉक मार्केट में जो बूम है ना वो मुझे लगता है कि इंडिया की सक्सेस स्टोरी के संग बहुत ही हद तक चेंज हो सकती है। CDSL की बात की जाए, मैंने बहुत सारे कमेंट्स बॉक्स में देखे कि सर CDSL का जो प्राइस ट्रेंडिंग है काफ़ी महंगा हो चुका है, बट मेरा ऐसा मानना है कि बुल फेस में CDSL का प्राइस ट्रेंडिंग क्या था और अभी के टाइम क्या है ये देखना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 14,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी की मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है जिसमें भरपूर ग्रोथ की संभावना है। एक समय गए जब मार्केट पीक पे था और CDSL 2021 के जब टॉप पे था उस समय गए CDSL का प्राइस ट्रेंडिंग 70 के आसपास था। आज गैस लकीली 50 के आसपास है, और जैसे इनके अर्निंग्स बढ़ेंगे ना वैसे वैसे गैस डेटा और भी एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी डिविडेंड भी देती है, और कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये बहुत ही हद तक टॉप क्लास मुझे समझ में आता है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, समझता हूँ, मानता हूँ, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। एक समय दोस्तों जो मार्केट क्रैश हुआ था ना तो CDSL में अच्छी खासी गिरावट हुई थी, बिकॉज डीमेट अकाउंट की संख्या काफ़ी हद तक कम हो गई थी। लेकिन दोस्तों वो कम तो हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि वो डी ग्रोथ लाइफ टाइम तक रहेगी, वो शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट होता है। बिकॉज लॉन्ग टर्म तो गैस भारतीय बाजार में अभी तक पिछले 20 सालों में बुल रन ही रहा है। रही बात कंपनी के टॉप लाइन की, ये ठीक ठाक बढ़ना स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन 22-23 में थोड़े बहुत फ्लैट हुए हैं, जिसकी वजह से इनके अर्निंग पर शेयर वही फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर इसमें तेज़ी होती है तो मेरा ऐसा मानना है कि देर या फिर सवेर CDSL का EPS भागेगा, और जिस कंपनी की EPS कंटिन्यूसली बेसिस पे बढ़ते हैं हमें वैल्यूएशन कंफर्ट भी देता है, और जो रैली है वो काफ़ी हद तक एक्सटेंड भी होती है। बात कंपनी के रिजर्व स्कीम, तो कंपनी के पास 1100 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं, जो बहुत ही शानदार बात है। और कंपनी डेट फ्री है, तो मतलब गैस एक्सचेंज वाली कंपनी जिसे बहुत बड़ा डेट नहीं होता है। कंपनी एक हाईली मार्जिन वाले बिजनेस में काम करती है। उन सबको दोस्तों खरीद के छोड़ना लाइफ की बिगेस्ट जो अचीवमेंट है वो हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों पिछले 3-4 दिनों में गए जो कांड हुए हैं ना वो बहुत ही इन अद्भुत हैं। और जब दोस्तों CDSL में बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी, मैंने बार बार वीडियो बनाया था,
कोई बोल नहीं सकता कि सर आपने वीडियो बना के पहले सूचना नहीं दी, चाहे वो 1000 के नीचे के भाव की बात की जाए या फिर 1100 के भाव की बात की जाए। मैंने वो हर एक स्टैंड पे कैसे कवरेज दी है, जहाँ पे कैसे आप 200 का मूविंग एवरेज को अपना बेस बना के उधर पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस लेवल पे कैसे CDSL की बात की जाए 1121 के भाव पे था, और आज दोस्तों CDSL 1 डे के चार्ट में बॉलिंजर बैंड से बाहर निकल के 1400 के आसपास पहुंचा। मतलब गैस बहुत ही क्विक टाइम में, एक सप्ताह में ही कंपनी अगर 300 का फ्लैट मुनाफा देती है तो शॉर्ट टर्म भी बहुत ही लोग खुश हो जाएंगे, और लॉन्ग टर्म वाले तो गैस ऐसे ही खुश रहते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अप्रिसिएशन एक अलग सुकून देते हैं। रही बात वॉल्यूम कैंडल की, वो तो गैस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ दोस्तों CDSL में जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही, क्या बबल है? नहीं दोस्तों, अभी भी अगर आप RSI इंडेक्स देखिए मंथली चार्ट में, तो CDSL को दोस्तों अभी भी लॉन्ग वे टू गो जाना है। और मेरा ऐसा मानना है कि फॉरवर्ड 1 साल 2 साल कम से कम 3 साल आपकी होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे भी गैस स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग की जा सकती है। यस, अगर बाइंग करने के बाद 10-15% 20% बाजार गिरता है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, और CDSL गिरता है, डरने की बात नहीं है। शेयर बाजार भरोसा है कि लॉन्ग टर्म में बुल मार्केट कंटिन्यू रहेगा और निफ्टी 25,000 30,000 50,000 का होगा। कोई डरने वाली बात नहीं है। ये जो स्टॉक है दोस्तों लॉन्ग टर्म SIP स्टॉक और कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक भी बन सकता है। और एक बार दोस्तों 1450 के आसपास क्लोजिंग कंपनी अगर दे पाई, और यहाँ पे दोस्तों मैकडी में अगर बुलिश क्रॉसओवर होता है, तो मेरे हिसाब से कैसी जो जर्नी है ना, वो काफ़ी हद तक हाई जा सकती है। और ऑफकोर्स RSI इंडेक्स की बात की जाए, वो दोस्तों अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बट बहुत जो ओवरबॉट था वो हमें दिखाई देना बाकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना चाहिए, और अभी भी आप चाहे तो स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग कर सकते हैं। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा लेना आप ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके भी फैमिली को थोड़ा बढ़ने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।